अस्सलाम वालेकुम। सीए या एससीसीए में आने के बाद क्या कोई बंदा आउटसाइड कंट्री अपना करियर देख सकता है, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो या सेकंडमेंट के पर्सपेक्टिव से हो? और क्या ये बात सिर्फ करनी आसान है या बंदे को अपॉर्चुनिटी वाकई मिलती है और वो किस तरह से अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में कि आपको अपॉर्चुनिटी आउटसाइड कंट्री मिल जाए? तो बड़े डिटेल में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये वीडियो। कंप्लीटली देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस तरह हम पहले अपने कॉलीग्स के साथ, अपने सीनियर के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं, इसमें मिस्टर दानिश नवीद हैं, वो सऊदी अरेबिया में होते हैं। असद महमूद हैं, वो दुबई में होते हैं। मिसिस गना अंसारी हैं जो कि कनाडा में होती हैं, और मिस रिदा नकवी जो यूके में होती हैं। इनके साथ जो मैंने इंटरव्यूज़ किए तो इन्होंने किस तरह आउटसाइड कंट्री अपनी अपॉर्चुनिटी ये अवेल की, और ये आप भी कर सकोगे इंशाल्लाह। तो पहले ना हम ट्रेनिंग के पीरियड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों क्वालिफिकेशंस में, चाहे वो सी हो या एसीसी हो, आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस तो गेन करना होता है। अगर हम सीए की बात करें तो ये पीरियड 3.5 साल का है, और एसीसी की बात करें तो इसमें 3 साल का पीरियड है। और इसमें आप ऑडिट फर्म से भी ये एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं, यहाँ पे भी आप अपनी ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। सेकंडमेंट की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए ना, तो ये आप ड्यूरिंग आर्टिकल्स या ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आपको सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि हम अभी हमारा जो टारगेट ये है कि हम आउटसाइड कंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेकंडमेंट, जिस तरह से मुझे ड्यूरिंग आर्टिकल्स में पेप्सी में मैंने थोड़े अरसे के लिए सेकंडमेंट पे गया था, तो आपको पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली हम आउटसाइड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इंडस्ट्री में, कंपनीज़ में या ऑडिट फर्म्स में। अभी तक मैं अगर आपको प्रैक्टिकली अपनी एग्जांपल दूं, तो मैंने आप नहीं देखा कि मेरा कोई कॉलीग या मेरा कोई जूनियर या सीनियर जो जिसने अपने इंडस्ट्री से अपने आर्टिकल्स या ट्रेनिंग्स की हो, वो सेकंडमेंट के लिए, यहाँ पे मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, सेकंडमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंडमेंट और जॉब में डिफरेंस है। वो सेकंडमेंट के लिए आउटसाइड कंट्री गया हो, ये इंडस्ट्री से। लेकिन ऑडिट फर्म से काफ़ी ज़्यादा लोग सेकंडमेंट पे जाते हैं। सेकंडमेंट को पहले समझिएगा कि जिन फर्म्स की, जिस तरह के पीडब्ल्यूसी, बिग 4 की बात करें, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, ईवाई है, डिलॉयट तो अभी पाकिस्तान से मूव कर गई है, ग्रैंट थॉर्टन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जिस तरह के बाकी ऑडिट फर्म्स हैं जिनकी इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज भी हैं। जब इंटरनेशनल ऑफिसेज में उनको अपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने दूसरे कंट्रीज़ में, जिस तरह पाकिस्तान में भी अपने ऑफिस से रब्ता करते हैं कि हमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि आप में हों कि आपको सेकंडमेंट के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको आउटसाइड कंट्री कुछ टाइम के लिए भेजा जाए कि वहाँ पे आप काम करके आएँ। लाइक गल्फ़ में दुबई है, शारजा है, या यूएई है, कतर, बहरीन, ये वाले कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, और बाकी कंट्रीज़ में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिस तरह कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ पहले होनी चाहिए? देखें, अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं ना, तो इसमें सबसे पहले तो आपका रिलेशन जो है आपके मैनेजर्स के साथ, अपने एचआर डिपार्टमेंट के साथ, पार्टनर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि रिलेशन अच्छा होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, जो कि सही बात है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात आती है, सबसे पहले आप में ये देखा जाता है कि क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑडिट फर्म में अभी करंटली सर्व कर रहे हो, या इंशाल्लाह फ्यूचर में करोगे, तो क्या आप उसके कल्चर में अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हो? क्या आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पता है? कि आपको पता है कि मैनेजर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, या फर्म के क्लाइंट्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है? जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, आपके पास टेक्निकल स्किल्स आपकी बेहतर होंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑडिट फर्म में जिन ऑफिस, एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द जो टॉप ऑफ द लाइन सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसके ऊपर क्या आपको अच्छी ग्रिप है? आपको जो ऑडिट फर्म में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव्स के लिए, क्या आपको उनके ऊपर अच्छी ग्रिप है? अच्छा, ये हर फर्म के अपने होते हैं, तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको इनके ऊपर अच्छी ग्रिप होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, तो आपके जो चांसेस हैं सेकंडमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। इसका मतलब ये मैं हरगिज़ नहीं कर रहा कि आप मैनेजर्स को खुश करने के लिए 12-12, 1-1 बजे तक काम करो, नहीं। आप एफिशिएंटली काम करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन द एंड ये मैटर करता है कि आपने काम कितना बेहतर किया। तो ये आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपको प्रेफर किया जाएगा। और ये भी एक पूरा प्रोसेस है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है, तो पहले तो ये देखा जाता है कि इस स्टाफ में से हमें कौन कौन से बंदे रिक्वायर्ड हैं, फिर उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ होते हैं। जिस काम के लिए वो बंदा रिक्वायर्ड होता है, उसके रेलिवेंट उससे इंटरव्यू होता है। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स या पार्टनर्स इंटरव्यूज लेते हैं, और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके
आपको भेजा जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, तो आप में ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और अगर हम ए कैटेगरी की फर्म्स की बात करें या बिग 4 की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकलती हैं बाहर की सेकंडमेंट के लिए। अच्छा, ये सेकंडमेंट का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। अभी हम पर्टिकुलरली ये बात करते हैं कि ट्रेनिंग में आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, चाहे आप सीए में हो या एसीसीए में हो, आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया। अभी आपने जॉब सर्च करनी है, चाहे आप गल्फ़ में करो, गल्फ़ में ये जो हमारा ये कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये वाले कंट्रीज़ आ जाते हैं, या आप चाहते हो कि मैंने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इधर उधर मैंने जाना है, तो फिर क्या ये बात प्रैक्टिकल है भी सही, या सिर्फ ये कहना आसान है? कितना मुश्किल है आउटसाइड कंट्री मूव करना और अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। जिस तरह हम इंटरव्यूज़ कर चुके हैं काफ़ी अपनी कोलीग के साथ, सीनियर्स के साथ, तो वो हमें यही बताते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग के बाद, चाहे आप क्वालिफाई कर गए हो या आपके कुछ 1-2 एग्ज़ाम रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर होंगी। सैलरी पैकेज पे मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा, वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। आउटसाइड कंट्री जो पाकिस्तान से आप 3-4 गुना ज़्यादा ही होते हैं, अगर मैं आपको लिटरली क्लियरली बताऊँ तो। गल्फ़ में अगर आप जाना चाहते हो, जिसमें दुबई है, कतर है, बहरीन, सऊदी अरेबिया और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकली उन कंट्रीज़ में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऐसे समझें कि आपके चांसेस कम है वहाँ पे जॉब के लिए। अच्छा, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली अवेलेबल हो, फिज़िकली आप अवेलेबल हो, और आपको पता कैसे चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आई हुई है या इस कंपनी में मैंने अप्लाई करना है? जो आपके सीनियर या जानने वाले लोग किसी कंपनी में या ऑडिट फर्म में काम कर रहे होंगे, वो आपको 90% से ज़्यादा केसेस में बताते हैं कि इस कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है और यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इस तरह से आपको पता चलता है और आप अप्लाई करते हो, और 90% से ज़्यादा केसेस में आपकी जॉब प्लेसमेंट अपने सीनियर या अपने रिलेशनशिप से हो रही होती हैं। डायरेक्ट कंपनी में वैसे पाकिस्तान से मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करें और उनकी जॉब्स हो जाएं। ये गल्फ़ की बात हो गई, और जहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, चाहे आप फाइनलिस्ट लेवल पे हो या क्वालिफाई कर गए हो। हाँ, क्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इधर क्या आप जो इजीली जा सकते हो? नहीं, इजीली ना आप गल्फ़ में जा सकते हो और ना ही आप कहीं और मूव कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले आपको ना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये इतना आसान भी नहीं होता। देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले सर्विस कर चुके हो ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लगाता हूँ, क्या पाकिस्तान में ABC या KPMG ऑडिट फर्म यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको किस तरह आउटसाइड कंट्री KPMG में वैकेंसी मिलेगी। जिस तरह मिस इज़गन अंसारी हैं, वो कनाडा में KPMG में ही हैं, तो वो पाकिस्तान में भी KPMG में सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं, और अभी वो कनाडा में भी KPMG में ही हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाएगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में काम कर रहे थे ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको आउटसाइड कंट्री भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हाँ, थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्ट में जाने के लिए, वहाँ पे आप किस तरह से जॉब तलाश करोगे, और इसमें 90% से ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि आपके सीनियर्स ही रोल प्ले करेंगे आपकी जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। डायरेक्ट जॉब तलाश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसके लिए काफ़ी आपको पापड़ भी बेलने पड़ सकते हैं, और ये बड़ा हेक्टिक पीरियड भी होता है जब आप आउटसाइड कंट्री मूव कर रहे होते हो, क्योंकि पहले आपको फिजिकली वहाँ पे होना ज़रूरी है, फिर आपको कंपनी ढूंढनी है, फिर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, फिर आपको उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपकी टेक्निकल स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो जुगाड़ चल जाते हैं, बट आउटसाइड कंट्री इस तरह के जुगाड़ नहीं चलते। वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे आपको अप टू द मार्क रहना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी गाइडेंस समझ आ गई होगी और सारी बातें भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई वीडियोस बना दें।